VT Bulletin sponsored by Uttam Singh Academy, रीवा। नमस्कार, वीटी न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ में आशुतोष तिवारी हाजिर हैं विंध्य और रीवा की कुछ चुनिंदा खबरों के साथ। पहली खबर की बात कर लेते हैं। कई बार जब सरकार मौन हो जाती है और हमारी राजनीतिक व्यवस्था युवाओं की समस्या बेरोजगारी पर ध्यान नहीं दे पाती, ऐसी उदासीनता के बीच भी कई बार ऐसे लोग भी होते हैं जो सामने आकर क्रांति का आगाज करते हैं। रीवा जिले में भी एक ऐसी ही क्रांति शुरू हो चुकी है। अगस्त क्रांति के संयोजक समाज सेवी कुंज बिहारी तिवारी युवाओं को एकजुट कर रहे हैं। ब्लॉक स्तर पर युवा संसद का आयोजन हो रहा है, जहां पर युवा खुलकर अपनी बात रख रहे हैं। बेरोजगारी से लेकर संवैधानिक मूल्यों तक की बात होती है। जन समस्याओं के निराकरण के लिए चिंतन होता है। आज अगस्त क्रांति मंच की युवा संसद रीवा जिले के गगेव जनपद कार्यालय के प्रांगण में, जहां पर समाज के अलग अलग वर्ग के लोग, सामाजिक कार्यकर्ता शामिल हुए और युवाओं की हक और अधिकार की बात रखी। हरित क्रांति मंच के माध्यम से युवाओं की समस्या जैसे बेरोजगारी और शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर संसद लगाकर अपनी बात रखी। अगस्त क्रांति के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी का कहना है कि जब सरकार निरंकुश हो जाए और सुनना बंद कर दे, तब जनता से चुनी हुई सरकार को जवाब देने के लिए युवा संसद लगाया जा रहा है। समाज सेवी ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री ने अपने वक्तव्य में कहा है कि अब समय आ गया है कि अपने अधिकारों के लिए सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करते हुए लड़ाई लड़ी जाए, क्योंकि युवा जिस तरह से दोहन किया जा रहा है वह अनुचित है। और इस कार्यक्रम के मौके पर समाज सेवी ज्ञानेंद्र अग्निहोत्री, दीपक तिवारी, अजीत तिवारी, प्रशांत उपाध्याय सहित कई समाज सेवी जुटे रहे। आज 9 अगस्त की शुरुआत लगातार अलग अलग जनपदों में, क्या उद्देश्य है? आप सबको जैसे कि नाम से कई लोग सवाल करते हैं, वही आपने भी किया है, धन्यवाद। ये आज़ादी की दूसरी लड़ाई है। देश अंग्रेज़ों से आज़ाद हुआ है, लेकिन जो अंग्रेज़ों वाली मानसिकता थी, उस मानसिकता के जो लोग यहाँ बच गए हैं, जो शोषणकारी, दमनकारी, चाहे वो प्रशासनिक लोग हों, चाहे वो राजनीतिक लोग हों, चाहे पूंजीपतियों की गुलामी हो, उस गुलामी के खिलाफ एक लड़ाई की ज़रूरत थी। और वो 9 अगस्त से रीवा के विवेकानंद पार्क से शुरू हुई है। अब आप पूछेंगे कि इसकी ज़रूरत, तो हर आवश्यकता आविष्कार की जननी है। और जैसा देखा गया कि 7 से 8 हज़ार पाने वाले युवा, जिनसे बूढ़े माँ बाप की दवाई, बीवी बच्चों और माँ बाप का भरण पोषण, छोटे बच्चों की फीस, उस तरह में क्या वो कोई बचत कर सकते हैं? और जब कोई दुर्घटना होती है, कैसे उनकी दवाई चले, कैसे उनके परिजनों का भरण पोषण हो, उसके लिए जैसा आप सबने संकल्प पत्र पढ़ा है, हर ब्लॉक में युवा संसद लग रही है। युवा अब अपने इन कंधों पे बेताल रूपी नेताओं को लाद के नहीं घूमने वाले, उसके लिए, युवाओं के हक के लिए, स्थानीय जो उद्योग केंद्र लगे वहाँ 70% रोजगार के लिए, यहाँ जो अपने क्षेत्र के विकास का, अपने किसानों के अनाज के विकास का और उसके उत्तम के लिए जितने कार्यालय बने हैं, ये जो सेवा केंद्र बने हैं, जिसके जनता की सेवा के नाम पे मोटी रकम लेते हैं और ये भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं, उसके लिए अपने क्षेत्र, अपने जिला, अपने प्रदेश के समृद्धि के लिए युवाओं को जागृत करके इकट्ठे करने का अब एक क्रांतिकारी संगठन तैयार हुआ है, जिसका नाम अगस्त क्रांति है। और यहाँ आप देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग जो पीएससी और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो लड़के आते हैं और संस्कारिक प्रस्ताव पारित करते हैं, क्षेत्र की बात के चर्चा करते हैं। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि इसमें जितने लड़के थे, एक भी अपराधी नहीं है। पर जहाँ पे पता चलता है कि युवा संसद लगने वाली है, शुरू से कई तरह विघ्न डालने का प्रयास किया जाता है। इससे आप समझ सकते हैं कि प्रशासनिक भ्रष्टाचार और राजनीतिक भ्रष्टाचार का लंबा गठजोड़ है। एक गिरोह में काम कर रहे हैं। प्रशासन के खिलाफ जिस प्रकार से आप सामने आए हैं खुलकर युवाओं के हक और अधिकार के लिए, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और ये लड़ाई का अगला परिणाम क्या होगा, कहाँ तक लेगा? मेरे बाबा जी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उस वक्त के अंग्रेज़ों के अत्याचार की बात हमने बचपन में सुनी है। और उस वक्त भी उन अत्याचारियों के खिलाफ कैसे 18 साल, 19 साल, 20 साल के युवा बलिदान दिए, उन चीज़ों को हमने सुना और पढ़ा है।
उनसे खतरनाक हैं। हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद जिस तरह के हिंदुस्तान की अवधारणा और सोच उन सेनानियों ने पाली थी, उस पे एक ग्रहण का काम कर रहे हैं। उस ग्रहण की छटा को हटाने के लिए इस तरह के संगठन की आवश्यकता थी, जिसके लिए हम और हमारे कई भाई 9 से 10 लोगों ने ही शुरुआत की है, जिसमें आप भी थे, प्रियेश पांडे थे, और एक ऐसे इस नींव में पत्थर हैं जो पर्दे के पीछे दिन रात हमसे, आपसे, अजीत भाई से, सौरभ पांडे से, जेपी तिवारी से, इनसे ज़्यादा मेहनत तो कर रहे हैं। लेकिन वो बोले कि इस पिलर की मैं नींव बन के खड़ा रहूँगा, और आप समझ सकते हैं कि वो भी भाई आपके मीडिया के साथ ही हैं। जो युवा भाई आज यहाँ आए थे, आपके संकल्प पत्रों को उन्होंने पढ़ा, देखा और सुना, जो नहीं पहुँच पाए हैं आज, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? उनके लिए एक ही संदेश है कि अपनी बात के लिए, अपने हक के लिए निमंत्रण का इंतजार न करें। विजय तिवारी के साथ हुआ, उसका अपराध इतना था कि उसने क्षेत्र की समस्या की बात के लिए और जो उसकी व्यक्तिगत समस्या थी उसके लिए 181 किया था। यहाँ का भ्रष्ट जो जनपद सीओ है वो विजय तिवारी को चाटा नहीं मारा है। यहाँ का जो मुखिया है, जो यहाँ का प्रशासनिक तंत्र है, जो बोलता है कि 181 लगाओ और अपनी समस्या दर्ज कराओ, उनको सबने इसने चाटा मारा है। दूसरा, आप सबने नशे की स्थिति देखी है। कई तरह के आप जैसे मीडिया के साथ ही राजनीतिक कार्यक्रम को कवर करने जाते होंगे और देखते होंगे कि भीड़ तो ज़्यादा रहती है, लेकिन उसमें जो हमारे कई युवा रहते हैं ज़्यादातर होश में नहीं रहते। रीज़न है कि एक छोटी शीशी है जो जिंदाबाद से पहले और जिंदाबाद के बाद दी जाती है, उसका केवल उन नेताओं का उद्देश्य रहता है हमारे युवाओं को गुलाम करना। ऐसे युवाओं से प्रार्थना है कि आप आज़ाद होके अगस्त क्रांति मंच के सामने अपनी संसद लगा के एक संसद की हैसियत से बात करेंगे कि एक जिंदाबाद के पहले और एक जिंदाबाद के बाद सीसी लेके और किसी नाली में सीसी की तरह पड़े रहेंगे। प्रार्थना है कि वो छोड़ के, सीसी छोड़ के आप ऐसे बनिए कि भविष्य में शीशे की तरह आपकी बिंद में और पूरे प्रदेश में चमक। आज के कार्यक्रम में प्रशासन का सहयोग कैसे मिला? आज के कार्यक्रम में पुलिस का सहयोग था। जैसा कि शुरू में यहाँ के जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद पर जमीन को अवैध तरीके से हड़पने और गलत रजिस्ट्री कराने का आरोप लगा है। दरअसल प्रदेश के उज्जैन की एक महिला ने गृह मंत्री और डीजीपी को लिखित शिकायत की है कि उसकी जमीन पर चिंतामणि मालवीय, जो बीजेपी के पूर्व सांसद हैं और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष के द्वारा उनके परिवार के लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया गया है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज के प्रदेश अध्यक्ष पुष्पेंद्र मिश्र ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा है कि उज्जैन में एक ब्राह्मण महिला के साथ बीजेपी के पूर्व सांसद उनकी जमीन पर कब्जा कर उन्हें परेशान कर रहे हैं। पुष्पेंद्र मिश्रा ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रशासन से अपील की है कि पूर्व सांसद के द्वारा उनके मकान पर किए गए कब्जे को हटवाया जाए। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद वर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष चिंतामणि मालवीय जी, जो कि उज्जैन से संबंधित हैं, इन्होंने मीनाक्षी पुरोहित, एक ब्राह्मण महिला हैं जो कि निवास उनका इंदौर है, और उनकी जो प्रॉपर्टी थी, एक बिल्डिंग थी जो कि फ्रीगंज में 1250 स्क्वायर फीट में बनी हुई बिल्डिंग थी। इस पर चिंतामणि मालवीय जी ने अपने परिवारजनों के नाम पर रजिस्ट्री करवा ली है और अवैध तरीके से, जबकि उसमें माननीय न्यायालय उज्जैन अष्टम न्यायाधीश का स्टे ऑर्डर है। इसको लेकर के आज अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने एक प्रेस वार्ता करी है। माननीय शिवराज जी से यह मांग करते हैं कि आप कहते हैं कि सुशासन की सरकार है और कोई भी भूमाफिया कोई भी हो, आपके द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा यह कहा जाता है कि चाहे वह मध्य प्रदेश का कोई भी ताकतवर नेता हो, चाहे भूमाफिया हो, हम उसको, अगर वो किसी की प्रॉपर्टी को हथियाता है अवैध तरीके से, तो हम उसको 10 फीट गड्ढे में गाड़ देंगे। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारा निवेदन ये है कि ये चिंतामणि मालवीय जी तो आप ही के पार्टी के हैं, पूर्व सांसद और वर्तमान में प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, आप इनको कब गाड़ेंगे? इन्होंने गलत तरीके से, जिस प्रकार से अनैतिक कृत्य करते हुए माननीय न्यायालय के स्टे को भी दरकिनार किया है और उन्होंने एक गरीब ब्राह्मणी की प्रॉपर्टी को हथिया लिया है, इस पर आप कब कार्यवाही करेंगे? ये आपके मीनाक्षी पुरोहित जी ने गृह मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी को ज्ञापन दिया, डीजीपी को दिया,
आईजी को दिया, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को ज्ञापन दिया, सीएम हेल्पलाइन पे उन्होंने शिकायत करी, लेकिन अभी दिनांक आज तक उन पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। तो चिंतामणि मालवीय जी पर कब कार्यवाही होगी, ये अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज यह मांग करता है। और अगर ये मीनाक्षी पुरोहित जी की प्रॉपर्टी नहीं मिलती है और उन पर चिंतामणि मालवीय जी पर कार्रवाई नहीं होती है, तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, संपूर्ण ब्राह्मण समाज रोड पर उतरेगा और इसकी जवाबदेही सरकार के और शासन और प्रशासन की होगी। रीवा शहर में वार्ड क्रमांक 15 के वर्तमान पार्षद आज कई लोगों के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए जानकारी दी कि वार्ड क्रमांक 15 बहुत बड़ा वार्ड है। इस वार्ड के अधिकांश हिस्से का थाना कोतवाली लगता है, लेकिन कोतवाली दूर होने की वजह से वार्ड के भीतर लूट, चोरी और चैन स्नैचिंग की घटना अब आम हो गई है। इससे अब आम लोगों के बीच में भय का वातावरण निर्मित हो गया है। पार्षद ने मांग की है कि बढ़ते अपराध को देखते हुए समान बाईपास में एक थाने का निर्माण कराया जाए, जिससे वहां के लोग अमन और चैन की जिंदगी जी सकें। हम लोग वार्ड क्रमांक 15 से निवर्तमान पार्षद अशोक पटेल, क्योंकि हम लोगों का क्षेत्र रतहरा, ये बुंडहा, जिवला और सामान क्षेत्र का आधा लैंडमार्क होटल से लेके उधर सिटी कोतवाली थाना लगता है। सिटी कोतवाली चूँकि किला के पास है, जो शहर पूरा क्रॉस करके वहाँ जाते हैं पुलिस वाले। कोई घटना हो जाती है तो घंटों लगता है उनको पहुँचने में, और चौकी थाना ना होने की वजह से उधर आए दिन चैन स्केचिंग, लूट, मोबाइल लूट, चोरियां आए दिन होती रहती हैं, जिससे लोगों में भय का वातावरण है। तो मेरा एसपी साहब से मांग है कि वहाँ पे एक थाने का समान बाईपास तिराहा में, रतहरा में एक थाना का निर्माण कराया जाए, जिससे वहाँ लोगों को अमन चैन की ज़िंदगी जी सके। और चूँकि चोरियाँ बहुत हो रही हैं और पुलिस गश्त भी करती है, लेकिन थाना दूर होने की वजह से पुलिस वहाँ लेट पहुँचती है। तो मेरा निवेदन है कि वहाँ एक थाने का निर्माण कराया जाए। क्या आप ये मांग नहीं किए कि सीमा, थानों की सीमा है, उसमें परिवर्तन किया जाए तो हो सकता है कि समान थाना बगल में लग जाता है, तो वो कार्रवाई कर सकता है? साहब ने आश्वासन दिया है कि प्रपोजल बना के भेज दिए हैं कि वो बेल्ट पूरा समान थाने में शामिल हो जाए, क्योंकि समान थाना वहाँ से 1-2 किलोमीटर के अंतर्गत आता है। तो साहब बोले कि प्रपोजल चला गया है कि वो पूरा बेल्ट जो रतहरा, जिवला, बुंडहा का एरिया है वो समान थाने में शामिल हो जाए। कोरोना काल के बाद सामान्य जनजीवन में बहुत से परिवर्तन आए हैं। इस वजह से पुराने प्रचलन भी पर इनका प्रभाव पड़ा है। वहीं आज हर व्यापारिक वर्ग बुरी तरह से परेशान है, लेकिन रीवा शहर में रीवा साउंड और लाइट एसोसिएशन के माने तो उन पर कोरोना का सबसे ज्यादा असर हुआ है। अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठान को तो एक तरह से खोल दिया गया, लेकिन बार बार डीजे, रोड लाइट वालों को बंद कर दिया जाता है। कभी कोरोना तो कभी चुनाव के नाम पर इन डीजे और रोड लाइट वालों पर पाबंदियां लगा दी जाती है, जिससे उन्हें भारी नुकसान होता है। डीजे और रोड लाइट वालों की माने तो इस समय उनके लिए घर का खर्च चलाना भी मुश्किल हो रहा है। रीवा साउंड एंड लाइट एसोसिएशन ने पत्रकार वार्ता कर सरकार से राहत की मांग की है। सीधी जिले के भुईमाड़ थाने में बीते 6 सितंबर को 31 वर्षीय महिला ने आकर शिकायती पत्र देते हुए बताया कि दिव्य शक्ति बिसेन पिता चुन्नीलाल बिसेन निवासी वारा सिवनी गर्रा जिला बालाघाट ने शादी का झांसा देकर लगातार 3 साल तक उनका शारीरिक और मानसिक शोषण किया। भुईमाड़ थाना प्रभारी आकाश राजपूत ने विवेचना में सत्यापित पाए जाने पर भुईमाड़ थाना प्रभारी द्वारा बिना देरी किए बगैर आरोपी दिव्य शक्ति बिसेन के विरुद्ध अपराध क्रमांक 24-21 धारा 376 और 376 के साथ SC एक्ट में पंजीबद्ध किया है। पीड़िता ने बताया कि उसकी शादी 2006 में हो गई थी। किसी कारणवश पति से तलाक हो गया और घरेलू विवाद के कारण 2012 से मजदूरी करने अपना भरण पोषण कर रही थी। पीड़िता की माने तो वर्ष 2019 में एक बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा था, जहां पीड़िता भी काम कर रही थी। उसी दौरान पीड़िता की जान पहचान बिल्डिंग बनवाने वाले प्राइवेट इंजीनियर दिव्य शक्ति बिसेन से हो गई। उसी दौरान दिव्य शक्ति बिसेन पीड़िता से बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं नौकरी लगते ही मैं तुमसे शादी कर लूंगा, और मुझे यह भरोसा दिलाकर वह मेरे से शादी करेगा। किराए के घर में पीड़िता से जबरदस्ती बलात्कार किया और तब से लगातार 3 साल तक आरोपी इंजीनियर बलात्कार करता रहा और मुझे छोड़कर चला गया। उन सारे मामले को पुलिस ने गंभीरता से संज्ञान में लेते हुए आरोपी को पकड़ने के लिए कई जगह दबिश दी और अंततः आरोपी की धरपकड़ कर आज उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। सीधी जिले के विभिन्न स्थानों में झोला छाप डॉक्टरों का कारोबार फल फूल रहा है और ऐसे तथाकथित डॉक्टर बिना किसी
किसी लाइसेंस और बिना किसी मेडिकल जानकारी के लोगों का इलाज कर रहे हैं। आपको बता दें कि सरकार के निर्देशानुसार कोई भी व्यक्ति बिना BHMS या MBBS किसी भी व्यक्ति का इलाज नहीं कर सकता है, लेकिन सीधी जिले के कई ग्रामीण इलाकों में झोला छाप और बंगाली डॉक्टर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे तथाकथित डॉक्टर लोगों से इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूलते हैं, फिर उनकी तबीयत ज़्यादा खराब हो जाने पर उन्हें सीधी या रीवा जाने की सलाह दे देते हैं। ग्राम पंचायत खड्डी, चकडोर समेत विभिन्न गाँव में चिकित्सा के नाम पर यह गोरख धंधा चल रहा है और प्रशासन इनके ऊपर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। सीधी से अभिलाष मिश्रा की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में अंतिम छोर स्थित पपौंध में एक धार्मिक कार्यक्रम में क्षेत्रीय भाजपा विधायक की मौजूदगी के बीच बार बालाओं के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। जहां सोमवार को अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव के समापन के बाद एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था, जिसमें बार बालाएं नाचती हुई नजर आईं। वहीं इन कार्यक्रम में भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था, जिसकी आयोजनकर्ताओं ने प्रशासन से परमिशन नहीं ली थी। शहडोल जिले के अंतिम छोर स्थित पपौंध थाना क्षेत्र में अनंत चतुर्दशी और गणेश उत्सव के समापन के बाद एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और भाजपा विधायक शरद कोल रहे। विधायक की मौजूदगी में अश्लील फुहर डांस किया गया, जिससे खुश होकर विधायक शरद कोल ने 2000 के इनाम की घोषणा करा दी। धार्मिक कार्यक्रम में अश्लील फुहर डांस का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। इस आयोजन में छोटे बच्चों के साथ महिलाएं भी शामिल थीं, तो वहीं मंच पर डांस कर रही बालाओं के साथ कुछ ग्रामीणों ने भी ठुमके लगाए। पूरे कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ती दिखाई देती थी, और जिससे में धार्मिक कार्यक्रम के बीच बार डांसर द्वारा एक अश्लील नाच गाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है। ऐसे में इस तरह के अश्लील आयोजनों से बच्चों की मानसिकता पर दुष्प्रभाव हो सकता है। वहीं सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो के बाद देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या एक्शन लेती है। तो ये है रीवा और विंध्य से जुड़ी हुई कुछ प्रमुख खबरें। ऐसी तमाम खबरों के साथ हम आपके बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए विंध्या टाइम्स के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।